हेलो गाइस, ऑल ऑफ यू वेलकम। तो आज हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू उसी की। आपको पता होगा लास्ट जो हमारा वीडियो बना था उसमें हमने आपको मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और उसके बाद में फिर हमने आपको ये भी बता दिया था कि कोई भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, उनका एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं। अब आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो बीबीए के बच्चों के लिए तो है ही, उन्हीं के लिए हम स्पेशली ये क्लास दे रहे हैं। बट ये जो मैट्रिक्स का टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है, ये कॉमन है। बीएससी में मैट्रिक्स भी होती है, मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स होती है। 11th-12th में अगर मैथ जो पढ़ते हैं बच्चे उन्होंने देखा होगा, 12th में मैट्रिक्स होती है, बीबीए में मैट्रिक्स है, बीटेक जो बच्चे कर रहे हैं उसमें भी मैट्रिक्स है। देखा जाए तो एक तरह से कॉमन टॉपिक है, लेकिन जो स्पेशली क्लास आपको बीबीए के लिए दे रहे हैं, क्योंकि सबका डिफरेंट टाइप का सिलेबस है। बीबीए में थोड़ा सा पार्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेज। अगर हम बात करें बीटेक की तो उसमें थोड़ा बड़ा पार्ट है। तो हर क्लास के लिए डिफरेंट है। तो आइए बात करते हैं बीबीए के बच्चों के लिए। आज बताते हैं मैट्रिक्स में इनवर्स, स्पेशली फॉर बीबीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स में इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट। देखिए यहां पे दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट। इनवर्स के क्वेश्चंस हैं, कैसे निकालेंगे सिखाया जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट का पार्ट यहां पर ज्यादा नहीं है। आपको इनवर्स निकालने के लिए जो डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी सिर्फ उतना पार्ट है, इस पर डिपेंड सेपरेट न्यूमेरिकल्स नहीं है और कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो डिटर्मिनेंट के नाम से सुने परेशान नहीं होंगे। क्या है, देखा जाए तो एक ही टॉपिक है आपका इनवर्स, उसी में थोड़ा सा डिटर्मिनेंट आएगा। तो पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनवर्स निकालते कैसे हैं। तो इनवर्स के लिए देखिए ये होती है हमारी मैट्रिक्स, और इनवर्स का मतलब होता है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका आपको रेसिप्रोकल करना है। तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या होगा, 1/a हो गया ना, a का रेसिप्रोकल 1/a, a इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर हम 1/a को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में ट्रांसफर करना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर -1। इसी को कहते हैं इनवर्स। दिस इज द साइन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो रही इनवर्स मैट्रिक्स के साइन की बात। अब आते हैं इसके ए इज, ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट इस तरह से बनाया जाता है, देख लीजिएगा अच्छी तरह से। मैट्रिक्स का ब्रैकेट ये है, आप ये मत बना देना। अगर ये ब्रैकेट बना दिया और मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कायदे में आपको 0 मिलेगा। वैसे एक्स पर डिपेंड करता है, वो आपको कुछ नंबर दे दे, लेकिन आपका टोटली गलत हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स अलग चीज है, डिटर्मिनेंट अलग है। वैसे दोनों कोरिलेट करते हैं, लेकिन यहां पर बात करें तो आप इनवर्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स से निकालेंगे तो ये साइन नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये किसका साइन है, ये साइन है डिटर्मिनेंट का। तो अब ये आइए मैट्रिक्स में बात करते हैं। आपको मैट्रिक्स में जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बताई थी, तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं A11, A12, A13 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये होती है आपकी रोज, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और ये होते हैं कॉलम। सारी चीजें बता चुके हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और ये होता है ऑर्डर, रो एंड कॉलम। तो ये जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, A11 या A12 या A13, इनको कहते हैं माइनर्स। क्या कहते हैं इनको, माइनर्स।
क्योंकि एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको माइनर्स को फैक्टर पूछ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A12 या फाइंड द वैल्यू ऑफ A31 या फाइंड द वैल्यू ऑफ A22। तो जो मैंने माइनर्स को फैक्टर्स आप निकालेंगे तो इनके आप नाम याद रखें, ये होता है माइनर्स। एक चीज और, अब ये आपका A11 है। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये रो जो लेंगे वो लेंगे हम फर्स्ट मैट्रिक्स में से, और कॉलम जो लेंगे वो लेंगे सेकंड मैट्रिक्स में से। क्योंकि जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास दो मैट्रिक्स होंगी, तो पहली मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंगल मैट्रिक्स की बात करें तो सिंगल मैट्रिक्स में हो गई आपकी A11। A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिएगा, आपने ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया। अब जो आपको दिखाई दे रहा है ये केवल ये बचा आपके पास A22, A23, A32, A33, ठीक है। डिटर्मिनेंट का साइन इसलिए बनाया है कि यहां पर डिटर्मिनेंट निकलेगा। अब यहां देखिए ये चक है, अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो तो इसको कहते हैं माइनर, पहले ही आपको बता चुके हैं माइनर। और इनको प्लस कीजिए, जो सफिक्स में लिखा हुआ है 1 + 1 = 2। अगर इवन नंबर आता है तो प्लस होता है, ऑड नंबर आता है तो माइनस होता है। तो 1 + 1 तो यहां पे लगेगा ये प्लस का साइन, और जब आपने साइन लगा दिया तो अब बन गया ये कोफैक्टर। तो ध्यान रखिएगा, कोफैक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी याददाश्त के लिए चाहो तो C11, और माइनर को ऐसे भी लिख सकते हो M11, ठीक है। अगर आपको माइनर पूछा जा रहा है तो माइनर को आप M11 भी लिख सकते हो, कोफैक्टर को आप C11 भी लिख सकते हो। वैसे कॉमन नेम इनका है ही A11, A12, A13। फर्क इनसे ज्यादा नहीं पड़ता कि आप C लिख रहे हो M लिख रहे हो, फर्क पड़ता है कि आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। जैसे A13 है, इसका मतलब है यू विल कंसीडर ओनली फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो पहले मैंने थोड़ा सा आइडिया इसलिए दिया कोफैक्टर माइनर्स का कि इनवर्स में आपको कोफैक्टर एंड माइनर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, और एक जरूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट की। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए देखिए, बात चल रही है मैट्रिक्स से इनवर्स की, तो डायरेक्ट इनवर्स पर आते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स = एड जॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो आप क्या करेंगे, A इनवर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें निकालनी है, एड जॉइंट A एंड डिटर्मिनेंट A। तो एड जॉइंट A के बारे में अभी मैंने आपको जो आइडिया दिया था कोफैक्टर और माइनर्स के लिए, ये एड जॉइंट A है। तो एड जॉइंट A क्या होता है, एड जॉइंट A ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर्स। मतलब आपको प्लस माइनस के साइन पहले लगाने, उसके बाद में जो आपकी मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे। और दूसरी चीज आ रही है इसमें डिटर्मिनेंट।
तो देखिए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपको बताते हैं क्या होता है। ये अब आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा। कोई मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे ये है आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कह लो या मॉड ए कह लो, एक ही बात है। देखिए कैसे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है पहली रो को आप अपने ध्यान में रखिएगा। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर 3 ब्रैकेट बना दो। 1 2 3, 3 ब्रैकेट बना दिए। साइन इनके ऑल्टरनेटिव चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, और जो ब्रैकेट हैं इनके बीच में माइनस आता है। ये चीज फिक्स है, अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। 3 ब्रैकेट हमने क्यों लिए, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। अब इन एलिमेंट को जहां लिख दीजिए ब्रैकेट से बाहर, A1 A2 A3, और पहली रो का काम खत्म। अब आपको पहली रो से कोई मतलब ही नहीं है। अब आइएगा, देखिए जब आप पहले ब्रैकेट को भरेंगे तो आपको पहले कॉलम से कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए इसको बिल्कुल। अब जो चीज आपके पास बच गई, इसका कर लो क्रॉस मल्टीपल, और क्रॉस मल्टीपल इसी डायरेक्शन में करते हैं, पहले इनका मल्टीपल फिर इनका मल्टीपल। तो क्या होगा मल्टीपल, B2 C3 माइनस C2 B3, ये भर लिया। अब पहले कॉलम का काम खत्म हो गया, क्योंकि आप दूसरे ब्रैकेट में आ गए। अब दूसरे ब्रैकेट में आ गए तो आप दूसरे ब्रैकेट को छोड़ दीजिएगा, जिस ब्रैकेट में आ जाते हैं उस कॉलम को छोड़ देते हैं। अब आपको जो दिखाई दे रहा है उसका क्रॉस मल्टीपल, डायरेक्शन वही रहेगी, B1 C3 माइनस C1 B3। इसी तरह से अब थर्ड ब्रैकेट के लिए आइए, तो सेकंड कॉलम का काम फिनिश हो गया। अब आप थर्ड को छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं देखेंगे। ये मल्टीपल होगा B1 C2 माइनस C1 B2। ये होता है आपका डिटर्मिनेंट, और इससे ज़्यादा डिटर्मिनेंट का कोई भी यूज नहीं है। बस इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लिया करोगे, बस प्रैक्टिस हो जाए आपको। अभी थोड़ा देखने में टफ लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, चलिए बुक का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 2 3 1 3 4 1 4 3, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, अभी तो आपने कॉन्सेप्ट समझा था। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट A निकाल के रख लो। डिटर्मिनेंट के लिए क्या बताया था, पहली रो में आप सिर्फ एलिमेंट लेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले प्लस का साइन आता है, पहला एलिमेंट लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। आप पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, जो बचा उनका मल्टीपल करो, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16। अब सेकंड में माइनस का साइन होता है, अब सेकंड का एलिमेंट लीजिएगा, 2 3 बन जा 3 माइनस 4। अब प्लस का साइन आएगा, तीसरा एलिमेंट लीजिएगा, इसे छोड़ दीजिएगा, 4 बन जा 4 माइनस 3। देख लो पहली रो के एलिमेंट लिए, पहला दूसरा तीसरा, ऑल्टरनेटिव साइन हो गए, प्लस माइनस प्लस। पहली रो के लिए पहला कॉलम छोड़ेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16। सेकंड के लिए सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 3 बन जा 3 माइनस 4 बन जा 4, और थर्ड के लिए थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 4 बन जा 4 माइनस 3 बन जा 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 9 माइनस 16
-7 और 1 में मल्टीपल करेंगे -7, 3 - 4 -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 4 - 3 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू -7 प्लस 5 इज इक्वल टू -2। डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। अब निकालेंगे आप इसके कोफैक्टर्स। पहले लेंगे A11 देखिए 1 + 1 2 हो गया, इवन नंबर है, प्लस का साइन आएगा। पहली रो छोड़िएगा और पहला कॉलम छोड़ो, जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लो। 3 4 4 3, इनका मल्टीपल करो, 3 3 या 9, 4 4 या 16 इज इक्वल टू -7। अगर आप ये प्लस नहीं लगाओगे तो इनको माइनस कहते हैं, साइन लगा दोगे तो इनको कोफैक्टर्स कहते हैं, और इनवर्स के लिए हमको कोफैक्टर्स चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। A12, अब देखिए 2 + 1 3 हो गया, 3 ऑड नंबर है, माइनस लगाएंगे। फर्स्ट रो छोड़िए, सेकंड कॉलम छोड़िए, एलिमेंट बचे 1 4 1 3। पहली रो छोड़ना नहीं है, सेकंड कॉलम छोड़ना है। 3 1 जा 3 -4, 3 1 जा 3 -4 इज इक्वल टू -1। और नेक्स्ट निकालिएगा A13, तो आइए अब देखिए A13 निकालना है आपको। A13 का मतलब है फर्स्ट रो को छोड़ दें और थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो क्या हुआ 3 + 1 4, इवन नंबर है, तो यहाँ पर आएगा प्लस। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, 3 1 जा 3 -4, और ये फॉर्मूला का माइनस हो रहा है पहले, तो माइनस और माइनस +1 हो गया। इसको लीजिएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िएगा, 1 3 1 4, 4 1 जा 4 -3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से लीजिएगा A21, पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं उतने ही आपके कोफैक्टर्स होंगे। तो A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, अब A21 कोफैक्टर निकलेगा। A21 के लिए आपको छोड़ना है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 3, माइनस का साइन, छोड़ना क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 2 3 4 3, मल्टीपल करो, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, और माइनस से पहले आ रहा है हमारा फॉर्मूला का, माइनस माइनस प्लस 6। A22 प्लस हो गया, सेकंड रो छोड़नी है, सेकंड कॉलम छोड़ना है, 1 3 1 3 इज इक्वल टू 3 -3 इज इक्वल टू 0। अब आ जाइएगा A23, 3 और 2 5, ऑड हुआ, माइनस लगा दीजिएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़िए, 1 2 1 4, माइनस कितना हुआ 4 1 जा 4 -2, 4 -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई। और लीजिएगा एलिमेंट A11 1 2 1 3 हो गया, A21 2 2 2 3 हो गया। अब बचा हमारे पास A31 का मतलब है 3 + 1, प्लस का साइन आएगा। अब आपको थर्ड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। मैट्रिक्स थी हमारी, ये मैट्रिक्स थी, देखिएगा मैट्रिक्स 1 2 3 1 3 4 1 4 3, ये मैट्रिक्स थी। थर्ड रो को छोड़िए, फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, तो क्या बचा 2 3 1 2 3 3 4 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -3 3 जा 9, कितना बच गया -1। इसी तरह से A32 निकाल लीजिएगा, 3 और 2 5, माइनस आएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़िएगा, थर्ड रो सेकंड क्या बचा 1 3 1 4,
1 3 1 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 और माइनस पहले आ रहा है इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 माइनस 1। एक एलिमेंट और रह गया, उसे ले लीजिएगा A3 3 और 3 6 प्लस आ गया। थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिएगा तो ये आ गया 1 2 1 3 3 बन जा 3 माइनस 2 बन जा 2 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब आपको बनाना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बट इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या भरा जाएगा, A11 A12, अब ऐसे आएगा A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मतलब मैट्रिक्स की जो पहली रो है उससे पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। आपकी जो मैट्रिक्स होती है पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, और ये आ गया आपका एडजॉइंट। फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ A आपको पहले बता दिया है, दोबारा फिर देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, मैट्रिक्स थी हमारी 1 2 3 1 3 4 1 4 3। मॉडुलस निकालना आपको बता दिया था, फिर देख लीजिएगा 1 3 3 जा 9 4 4 जा 16 माइनस 2 3 माइनस 4 प्लस 3 4 माइनस 3 9 माइनस 16 माइनस 7 3 माइनस 1 4 माइनस माइनस प्लस 2 4 माइनस 3 1 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। तो ए इनवर्स हो गया, डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आता है और एलिमेंट्स हो गए आपके माइनस 7 6 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1। तो ये होता है इस तरह से आपका इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट तो आज आपको बताया कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया और इनवर्स हो गया। इसके आगे और प्रैक्टिस कराएंगे आपको इनवर्स, कोफैक्टर्स, माइनर्स, डिटर्मिनेंट, इन्हीं चीज की। तो आज की जो टॉपिक है इसमें बस इतना ही। आप इनवर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही डिटर्मिनेंट और इनवर्स निकालने की आपको प्रैक्टिस होगी। ओके, बाय।